मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम का अजाब अगर लोगों को बता दिया जाए तो लोग ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे पानी के अंदर नमक पिघला करता है। अगर लोगों को अजाब जहन्नम की हकीकत पता चल जाए लोग खाना छोड़ देंगे, लोग पानी छोड़ देंगे, लोग हंसना छोड़ देंगे, लोग मुस्कुराना छोड़ देंगे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आज की ये खूबसूरत हसीन व जमील महफिल, इसी पर आप कयास करें कि इंसान अपने जिस्म से भी प्यार करता है, इंसान अपनी जान से भी प्यार करता है, मगर कितने अफसोस की बात है दुनिया की वो ग़िज़ाएँ, दुनिया के वो मौसम, दुनिया के वो जो है वो नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाले सामान कि अगर नुकसान पहुँचाए तो हमें कोई ना कोई बचा सकता है। बीमार पड़े तो डॉक्टर बचा लेगा, ठोकर लगे तो अहबाब बचा लेंगे, खाने में कुछ बदहज़मी हो जाए तो कोई ना कोई दवा के ज़रिए से इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरी बहनों, एक नुकसान पहुँचाने वाली, एक तबाह कर देने वाली, एक बर्बाद कर देने वाली, एक इंसान के पूरे वजूद को निचोड़ देने वाली, हड्डियों को चकनाचूर कर देने वाली, पूरे जिस्म को खाकिस्तर कर देने वाली एक ऐसी आग भी है जिसे जहन्नम की आग कहते हैं, जिसके शरारे जो है इतने खतरनाक है कि उसको याद करके अंबिया भी रोते हैं, उसको याद करके औलिया के पित्ते पानी होते हैं, उसको याद करके जो है आंखों में अहलुल्लाह के आंसू आते हैं। मेरी बहनों, जिस शख्स ने, जिस इंसान ने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया या जो जहन्नम से बचा लिया गया वही कामयाब हो गया। इंसान डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, आलिम बने, खतीब बने, अदीब बने, कुछ भी बने, वो कामयाब नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक उसको जहन्नम से बचा न लिया जाए। और कौन जहन्नम से बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चंद खुशनसीब नुफूस ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जन्नत की बशारतें अपने महबूब के जरिए से दी है। उनके अलावा हम किसी का नाम लेकर ये नहीं कह सकते कि हतमी तौर पर फुला खातून जन्नती है, यानी अल्लाह रसूल ने जिसको नामजद जन्नती नहीं कहा, हम उसको जन्नती अपने कयास से नहीं कह सकते, अपनी फिक्र से नहीं कह सकते, अपने शऊर से नहीं कह सकते। याद रखना मेरी बहनों, ऐसा भी होता है कि इंसान पूरी जिंदगी नेकी के रास्ते पे चलता है और मरने से 2 दिन पहले उसकी कैफियत बदल जाती है। 2 दिन तो बहुत बात है, 2 मिनट पहले उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी फिक्र बदल जाती है। इसी तरीके से एक इंसान पूरी जिंदगी जहन्नम के रास्ते पे चलता है और मरने से पहले बल्कि 2 कदम में उसकी कैफियत बदल जाती है और वो जन्नती होकर के मरता है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि इंसान को हर वक्त अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहना चाहिए और इसकी फिक्र करना चाहिए कि हम अपने आप को जहन्नम से कैसे बचा सकें। ये तो हतमी तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकता कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी तदाबीर बताई है कि इन कामों से बचोगे तो जहन्नम से बच जाओगे। कुरान भी कहता है ओ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को हम जहन्नम से कैसे बचा सकते हैं? अल्लाह के रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज जब जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मखसूस कैफियत में देखा। मैं वो आपके सामने रसूलुल्लाह का मुशाहिदा पेश करता हूँ ताकि हमारी बहनें सोचे तो
صحیح، کیا یہ چیز میرے اندر موجود ہے، کیا یہ کام میں نے کیا ہے، یا یہ کام میں کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں یاد رکھو کہ کوئی کتنی بھی ہماری تعریف کر لے، کوئی ہمارے لیے کتنے بھی اچھے القابات کہہ دے، کوئی ہمارے لیے کتنے بھی خوبصورت باتیں کہہ دے، ہمیں کبھی پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی گھاٹی ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم گزر بھی پائیں گے کہ نہیں گزر پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ تمہارے پاس اس کی خبر نہیں پہنچی جو دلوں کو دہلا دینے والی ہے۔ یہاں تک فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے دہانوں پر پہنچ گئے، اور تم نے کیا جانا؟ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس آگ کے بارے میں تم نے کیا جانا؟ اللہ کی بندیوں ذرا غور تو کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، ماتھے کی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا عذاب اگر لوگوں کو بتا دیا جائے تو لوگ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک پگھلا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو عذاب جہنم کی حقیقت پتا چل جائے، لوگ کھانا چھوڑ دیں گے، لوگ پانی چھوڑ دیں گے، لوگ ہنسنا چھوڑ دیں گے، لوگ مسکرانا چھوڑ دیں گے۔ میری بہنوں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، جس دن سے جہنم پیدا ہوا ہے اس دن سے میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ میری بہنوں، معصوم لوگ ہنسنے سے پرہیز کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کیا ہے؟ اس لیے اگر رسول اللہ پہ سچے دل سے ایمان لائی ہو، اللہ کو سچے دل سے اپنا رب مانتی ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتی ہو، تو ذرا غور سے یہ باتیں سننا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، اللہ اکبر، جن کے سینوں کو جہنم کے سانپ چبا رہے ہیں، اللہ اللہ، جہنم کے سانپ ان کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ سینوں کے بل، اپنے بالوں کے بل جہنم کے اندر باندھ دی گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ جبریل امین سے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، آج ان کا یہ انجام ہے۔ دودھ نہیں پلایا کرتی تھی کا کیا مطلب؟ دو مطلب، کئی مطالب نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کل عورتیں اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے کہ میں ہمیشہ جوان نظر آؤں، بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے یا کسی اور ذریعے سے ان کی پرورش کرتی ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، بچوں کا حق ہے کہ ان کی غذا پہنچائی جائے، بچوں کو دودھ پلایا جائے، اس لیے کہ ڈبے کے دودھ سے بھی بچے پل جائیں گے، لیکن ڈبے کے دودھ سے بچوں کو غذا تو مل جائے گی مگر ماں کا کردار نہیں مل سکتا، ماں کا انداز زندگی نہیں مل سکتا، ماں کے سینے کے جذبات نہیں مل سکتے۔ ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کے احساسات بھی منتقل کرتی ہے، جذبات بھی منتقل کرتی ہے، خوف خدا بھی منتقل کرتی ہے، عشق مصطفیٰ بھی منتقل کرتی ہے، اور اگر دنیا کی محبتیں ہو تو وہ بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچے رو رہے ہوں، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ کام کر لوں، اور بچوں کو خامخواہ تڑپاتی ہے، خامخواہ ترساتی ہے، یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اگر بچے تمہارے ہیں، اللہ نے دیا ہے تو ان کو جو ہے ان کی پرورش کرو، انہیں دودھ پلاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ کو ٹھوک کر کے کہتا ہے جا، اللہ نے تیری ایسی مغفرت کر دی ہے، جس دن تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اس دن جیسے تو گناہوں سے پاک تھی ویسے اللہ نے تجھے ابھی بھی گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ فرمایا گیا دودھ کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک انسان کی جان بچانے کا ثواب
सवाब, एक इंसान को नई जिंदगी देने का सवाब अल्लाह उस औरत को अता फरमाता है। जब तक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, अल्लाह की राह में लड़ने वाले मुजाहिदों के बराबर अल्लाह उसको सवाब और अजर अता फरमाता है। इसलिए मेरी बहनों, फैशन के चक्कर में ना पड़ो, अपने घर के अंदर ये कैफियत बनाओ। उसके बाद मेरे आका, आपके आका, हम सब के आका और मौला सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि कुछ औरतें हैं, अल्लाह अकबर, कुछ औरतें हैं जो जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटका दी गई हैं और उनके सर नीचे हैं और उनके पैर ऊपर हैं। बहनों जरा गौर तो करो, 3000 साल तक भड़कने वाली आग के अंदर जहन्नम की खूंटी पर, खूंटी भी जहन्नम की आग की बनी हुई, आग की खूंटी पर पैर ऊपर हो, सर नीचे हो और जहन्नम के अंदर लटकाई गई हो और सर के बालों से उसको बांध दिया गया हो। अंदाजा तो करें मेरी बहनों, कैफियत क्या होगी। अगर हमें कोई एसी के कमरे में भी चंद मिनट लटका दे उल्टा तो हमारी कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले, वो जहन्नम की दहकती हुई आग जिसमें ना रोशनी है, जिसमें ना उजाला है, ना कोई मददगार है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई फरियाद सुनने वाला है अल्लाह रसूल के सिवा। मेरी बहनों जरा बताओ तो सही, कलेजा मुंह को आता है। हाय हाय, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से आगाह कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें आगाह कर दिया बयान करके, पैर ऊपर है, सर नीचे है, बालों की बुनियाद पर उसको बांध दिया गया है, जहन्नम की खूंटी से उसको औंधा लटका दिया गया है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो मर्दों के सामने बेपर्दा जाया करती थी, बेहिजाब जाया करती थी, जो दुनिया में पर्दा नहीं किया करती थी। मेरी बहनों जरा बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, आज औरतों को मर्दों के सामने अगर दाढ़ी रखने की बात करो उनको सबसे ज्यादा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, और औरतों के सामने पर्दे की बात करो तो औरतों को सबसे ज्यादा वहशत होने लगती है। जब देखो जब ये मौलवी लोग पर्दे की बात क्यों करते हैं, अच्छी तरह याद रखना, पर्दा इतनी कीमती चीज है, जो औरत पर्दा करे उसकी बदबख्ती खत्म हो जाती है। यानी अगर औरतें अपने आप को खुशनसीब बनाना चाहें वो पर्दा करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द सबसे ज्यादा उस वक्त अल्लाह के करीब होता है जब वो सजदे में होता है, और औरत सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होती है जब वो पर्दे में होती है। अगर मर्द को करीब होना है तो वो सजदा करे, औरत को अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो वो पर्दा करे। औरतों के लिए पर्दा बड़ी चीज है, और जो औरतें पर्दा न करेगी, जो औरतें दुनिया में पर्दा न करेगी, वो तैयार हो जाए अल्लाह के उस दर्दनाक अजाब के लिए, अल्लाह के उस खौफनाक अजाब के लिए। मेरी बहनों जरा तसव्वुर तो करो, है किसी में ताकत जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, है किसी में कुव्वत जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को देखा कि जिनके सरों में खूंटियां ठोकी गई है, जहन्नम की आग की खूंटियां उनके सरों में ठोकी गई है। मफहूम है मुस्तफा जान रहमत के फरमान का। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अपने सरों पे दुपट्टा नहीं रखती थी। आज मेरी कौम की बेटियां दुपट्टों को मफलर बना चुकी हैं। आज मेरी कौम की बेटियां अल्लाह अकबर जो है वो बेपर्दगी को अपना जो है वो शियार बना चुकी हैं। आज मेरी कौम की बेटियां अल्लाह अल्लाह मर्दों के सामने बेपर्दा जा रही हैं। छोटी आस्तीन के कपड़े हैं, पतले और बारीक लिबास है। अब तो यहाँ तक फैशन के नाम पर बच्चियां भी टी शर्ट पहनने लगी हैं, बच्चियां भी जींस पहनने लगी हैं, बच्चियां भी शॉर्ट शर्ट पहनने लगी हैं। नहीं नहीं मेरी बहनों, दूसरों को देखकर हमने नहीं बिगड़ना।